नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। टाइम्स ग्रुप के रेडियो चैनल मिर्ची ने भारतीय चुनाव के साथ साझेदारी में चुनाव का पर्व देश का गर्व लॉन्च किया है। यह नागरिक कर्तव्य और चुनावी जिम्मेदारी को बढ़ा देने की एक पहल है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में मतदाता अधिकारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, भागीदारी को प्रोत्साहित करने और हर वोट के महत्व को जोर देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। ये याचिका नियमित जमानत के लिए लगाई गई है। केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। दुकान का बीमा होने के बावजूद क्लेम न मिलने पर चोलामंडलम एमएल जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। पीड़ित ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की, जिसके बाद सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बीमा कंपनी को ब्याज सहित हर्जाने की कुल राशि करीब 55 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। अभ्यास शुरू होने से पहले रोहित शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुलदीप यादव भी शामिल है। इस वीडियो में रोहित शर्मा टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की बोलती बंद करते हुए दिख रहे हैं। चेन्नई के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा स्थित अपने प्रक्षेपण स्थल से अपने स्वदेश निर्मित 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण का उपकक्षीय परीक्षण सफलतापूर्वक किया। अग्निकुल कॉस्मोस ऐसा करने वाली यह भारत की दूसरी निजी इकाई बन गई है। विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। कोहली की आलोचना करने का मतलब है कि भारतीय फैंस को नाराज करना। मशहूर कमेंटेटर साइमन डुल ने बताया कि उन्हें विराट कोहली की आलोचना करना बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को जारी अपने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि आरबीआई की बैलेंस शीट का साइज 31 मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर 70,38,000 करोड़ रुपए हो गया है। इटी की रिपोर्ट के मुताबिक 844.76 अमेरिकी डॉलर पर आरबीआई की बैलेंस शीट का साइज पाकिस्तान के पूरे जीडीपी का करीब 2.5 गुना है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की। नोएडा सेक्टर 18 के मशहूर ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल समेत मनोरंजन सेवाएं देने वाली कंपनी पर कानूनी शिकंजा कसा। जीआईपी मॉल के कुछ हिस्से को अटैच किया गया है। ईडी ने इंटरनेशनल अम्यूजमेंट लिमिटेड से संबंधित 290 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की। इसके दायरे में जीआईपी मॉल भी शामिल है। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी अपने चरम पर है। दिल्ली में पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। औसत तापमान 47 के करीब पहुंच गया है और कुछ जगहों पर 50 डिग्री को पार कर रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 183 फायर की कॉल दर्ज की गई है। इनमें से ज्यादातर कॉल दोपहर के बाद और देर शाम के बीच दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के लातूर में तंबाकू पाउडर का इस्तेमाल करके नकली गुटखा बनाने का काम हो रहा था। एजेंसी के मुताबिक बुधवार को एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने लातूर के एक गोदाम में नकली गुटखा और निर्माण सामग्री जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के पर्सनल असिस्टेंट शिव कुमार को कस्टम विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया। जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया उस वक्त वह अपने किसी जानने वाले से सोना ले रहे थे। तभी कस्टम की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आज टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। टाटा स्टील ने बुधवार को मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी ने बताया था कि मार्च तिमाही में उनके नेट प्रॉफिट में 64% की गिरावट आई। आज टाटा स्टील के स्टॉक गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। ने दुनिया के अमीर व्यक्ति की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास कुल 209.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 17.48 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस हैं। उनकी टोटल नेट वर्थ 199.9 बिलियन डॉलर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास दर के लिए जो अनुमान दिया है वो जानकर राहत मिल सकती है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में इंडियन इकोनॉमी ने लगातार चुनौतियों के बावजूद जुझारूपन दिखाया। सनी देओल पर फिल्म मेकर सौरभ गुप्ता ने धोखाधड़ी और झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं, जिनकी वजह से एक्टर को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।
इस मामले पर अभी तक सनी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वाराणसी में गुरुवार को प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। इस दिन इंडिया गठबंधन व बीजेपी के स्टार प्रचारकों और दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में हैदराबाद से भाजपा प्रत्याशी और चर्चित चेहरा माधवीलता भी डोर टू डोर संपर्क कर रही हैं। गुरुवार को उन्होंने वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में घर घर जाकर लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वोट करने की अपील की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लू के कारण जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश बृहस्पतिवार को दिया। न्यायमूर्ति अनूप कुमार की पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारियों को भारी आवागमन वाली सड़कों पर पानी छिड़कने, ठंडक के लिए जगह उपलब्ध कराने, लू के रोगियों के उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। पेटीएम का शेयर 2 दिनों में 10% से अधिक उछल चुका है। आज 30 मई को शुरुआती कारोबार में ही शेयर अपर सर्किट पर लॉक हो गया। NSI पर इसका भाव 377.40 रुपए है। 2 दिन पहले मंगलवार को ये स्टॉक 4.02% गिरकर 342.35 रुपए पर बंद हुआ था। गूगल के ब्रांड फिटबिट ने अपनी नई स्मार्ट वॉच फिटबिट ACE LTE को लॉन्च किया है। यह स्मार्ट वॉच खासतौर पर 7 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। फिटबिट ACE LTE में कई इंटरैक्टिव गेम्स, कॉलिंग और लोकेशन ट्रैकिंग जैसी सुविधा इसमें दी गई है, जो बच्चों को सक्रिय रखने और उन्हें सुरक्षित रखने में काफी मदद करेगी। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के बजट प्रस्ताव की समीक्षा के लिए 15 से 29 मई तक अलग अलग बैठक बुलाई थी। इसमें संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति समेत अन्य पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन इस बैठक में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा को छोड़ कई कुलपति नहीं आए। इस कारण बैठक नहीं ली गई और बजट को स्वीकृति नहीं मिली। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच गुरुवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महबूबा हैं, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई। ये तीनों मिलकर मोदी जी को चुनाव हरा रहे हैं। बिहार में नियम बदलने से राहत है। हर दिनों बिहार सरकार को खूब फायदा हो रहा है। बिहार के एक जिले में हर रोज 60 से 70 रजिस्ट्री हो रही है। कातिब व स्टाम्प वेंडरों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि 22 फरवरी से जमाबंदी की अनिवार्यता करने के बाद से जमीनी दस्तावेजों की रजिस्ट्री में काफी कमी आ गई थी। 1 जून को इंडी गठबंधन के नेता दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक करने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं इस मामले में लोजपा के चीफ चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 जून को बैठक बुलाए हैं, तो बैठक में डिसाइड करेंगे कि किस दिन किसके घर मटन पार्टी होगी। इंडिया अलायंस के लोगों को इसी बात की चिंता है। बिहार सरकार की तरफ से पिछले दिनों राज्य में कार्यरत सभी IAS और IPS अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित करने का आदेश जारी किया गया था। ऐसे में नीतीश सरकार के आदेश के बावजूद बिहार के कुल 39 वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित नहीं किया है। इनमें 36 सीनियर IAS और 3 IPS अफसर शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई हो सकती है। PSC बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-3 के तहत 87,722 पदों पर बहाली होनी थी, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने इसकी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें कि तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन संख्या 22/2024 पर रोक लगाते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गेस्ट टीचर को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के समापन के बाद 45 घंटे के ध्यान के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाएंगे। पीएम के आगमन और उनके कार्यक्रम को लेकर वहां तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पीएम मोदी के ध्यान के दौरान कड़ी निगरानी रखने के लिए करीब 2000 पुलिसकर्मियों और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जाएगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ पहली बार क्लासिकल बाजी में जीत दर्ज करते हुए नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में एकल बढ़त बना ली है। कार्लसन को रैपिड और ऑनलाइन मुकाबलों में हरा चुके 18 साल के प्रज्ञानंदा पिछले विश्व कप फाइनल में नॉर्वे के इस खिलाड़ी से हार गए थे, लेकिन यहां अंततः क्लासिकल बाजी में उन्हें 37 साल में हराने में सफल रहे। सिक्किम हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने यह अधिसूचना 27 मई को जारी की। इसके मुताबिक रजिस्ट्री की सभी महिला कर्मचारी हर महीने 2 से 3 दिनों का पीरियड अवकाश ले सकेंगी। यह अवकाश कर्मचारियों के छुट्टियों के खाते से नहीं कटेंगी, बल्कि उसके ऊपर से होगी। इसे हासिल करने के लिए अदालत के मेडिकल अधिकारी की अनुशंसा अनिवार्य होगी।
राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जल संकट के बीच गुरुवार को आप नेता और दिल्ली की जल मंत्री अतीसी ने कहा कि दिल्ली को पानी का उचित हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि हरियाणा सरकार की मनमानी कार्रवाई से राज्य के कई हिस्सों में समस्याएं पैदा हो गई हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोप का सामना कर रहे निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह बयान प्रज्वल द्वारा एक वीडियो बयान जारी करने के 2 दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वह 31 मई को उनके खिलाफ मामलों की जाँच कर रहे विशेष जाँच दल के सामने पेश होंगे। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार, गंगा प्रसाद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप पेमेंट करने के लिए किस मोड का इस्तेमाल करते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।